हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू भारत ज्ञानाक्षर। आई होप आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, वैसे तो आप सभी ने बहुत से वीरों की गाथाएं सुनी होंगी जिनका इतिहास में वर्णन है, किंतु कई वीर ऐसे भी हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं एक ऐसी ही रानी के बारे में जो साहस और वीरता की मिसाल है, जिनका नाम है रानी कर्णावती। तो दोस्तों, भारत में महिलाओं को पश्चिम से प्रेरणा लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसका अपना इतिहास महिला योद्धाओं से भरा है, जिन्होंने न केवल एक महिला होने की अपनी बहु भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बाधाओं से लड़ते हुए अनुकरणीय साहस दिखाया। 16वीं सदी के मेवाड़ के शक्तिशाली राजा योद्धा राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती, जिन्होंने एक हाथ एक आंख खो देने पर और शरीर पर करीब 80 घाव होने के बावजूद इस्लामिक आक्रमणकारियों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। साहस और वीरता तो उनके परिवार के रग रग में समाई हुई थी। राणा सांगा और कर्णावती महाराणा प्रताप के दादा दादी थे। बूंदी के हाड़ा राजपूत राजा राव निर्बुद्ध की पुत्री कर्णावती का विवाह छोटी उम्र में राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध राणा संग्राम सिंह सिसोदिया से हुआ था। राणा सांगा की कर्णावती से विवाह करने से पहले उनकी अन्य पत्नियां भी थीं, रानी कंवरबाई सोलंकी और रानी धनकुंवर। लेकिन प्रशासन और युद्ध के उनके ज्ञान ने कर्णावती को अन्य रानियों से अलग कर दिया। कर्णावती विक्रमादित्य और उदय सिंह द्वितीय की माता थी। पहले मुगल बादशाह बाबर ने 1526 में दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। मेवाड़ के राणा सांगा ने अपने खिलाफ राजपूत शासकों के एक दल का नेतृत्व किया, लेकिन अगले साल खानुआ की लड़ाई में उन्होंने बाजी मार ली। उस युद्ध में राणा सांगा को गहरा घाव हो गया, जिसके कारण शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। घूमर जैसा लोक नृत्य है और मिष्ठानों की मिठास से भी मीठी बोली है। चित्तौड़ की उस धरती पे राणा प्रताप की दादी व राणा सांगा की अर्धांगिनी थी। उनके पीछे उनकी विधवा रानी कर्णावती और उनके पितृ राजा राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह थे। रानी कर्णावती ने अपने बड़े बेटे विक्रमाजीत के हाथों में राज्य का पदभार संभालने को दिया, लेकिन इतना बड़ा राज्य संभालने के लिए अभी विक्रमाजीत की उम्र कम थी। इस बीच गुजरात के बहादुर शाह द्वारा दूसरी बार मेवाड़ पर हमला किया गया, जिनके हाथ विक्रमाजीत को सबसे पहले हार मिली थी। रानी के लिए बहुत चिंता का विषय था। रानी कर्णावती ने चित्तौड़गढ़ के सम्मान की रक्षा में मदद करने के लिए अन्य शासकों से अपील की। शासकों ने सहमति व्यक्त की, लेकिन उनकी एकमात्र शर्त यह थी कि विक्रमाजीत और रैन सिंह को अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए युद्ध के दौरान युद्ध में जाना चाहिए। कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को एक दिखावट और उन्हें एक भाई का स्तर देते हुए सहायता के लिए अपील की। रानी कर्णावती अपने बेटे को बूंदी को सौंपने के लिए राजी हो गईं, लेकिन उन्होंने अपनी सस्ती दासी पन्ना से कहा कि उनके साथ रहना और उनकी अच्छी देखभाल करना, और पन्ना ने इसे स्वीकार कर लिया। रानी कर्णावती वो त्याग और ममता की मूरत थी और अति शालिनी थी। राजा राणा सांगा और रतन सिंह की शहादत ने मेवाड़ का मान बढ़ाया। यह सच है कि हुमायूं ने रानी को स्वीकार कर लिया और चौकस की ओर चले गए, लेकिन वे समय पर वहां पहुंचने में नाकाम रहे। उनके आगमन से पहले बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ में प्रवेश किया। रानी कर्णावती को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब उन्होंने और अन्य महान महिलाओं ने खुद को आत्महत्या की अग्नि जौहर में डालकर आत्महत्या कर ली, जबकि सभी पुरुषों ने भगवा संदेश देखा और लड़ने के लिए निकल पड़े। हुमायूं ने बहादुर शाह को परास्त कर दिया और कर्णावती के पुत्र विक्रमादित्य सिंह को मेवाड़ के शासन से बहाल कर दिया। रानी कर्णावती 13,000 वीरांगनाओं सहित जौहर स्थल की ओर बढ़ी। जब जीवन पर क्रूरता का अंधेरा दिखे तो मृत्यु में ही दिखता उजाला है। कूदी जब सब वीरांगनाएं अग्नि में तो लगा आज अग्नि को मिली ज्वाला है। मेवाड़ की वो त्याग की धरती फिर से जौहर का इतिहास दोहराती है। जौहर में स्वयं प्राण न्यौछावर कर वो वीरांगनाएं अपनी साख बचाती है। हाँ जी, तो दोस्तों, आशा है कि रानी कर्णावती के इतिहास के बारे में यह पोस्ट आपको उपयोगी लगी होगी। अगर आपको ये लेख पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक और अच्छी पोस्ट के लिए हमारे चैनल भारत ज्ञानाक्षर को फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।